नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे अपना APAR जो है वो स्टाफ आईडी से कैसे भरना है। तो सबसे पहले आपको ये 3 लाइंस पे जा कर के APAR का सेकंड ऑप्शन आएगा वो खोलना है। इसमें APAR डैशबोर्ड खोलना है। फिर आपको यहाँ पर सेशन का ऑप्शन दिखेगा, उसमें से आपको जस्ट पिछला यानी कि 2023-24 वाले सेशन को सेलेक्ट करना है। ये जो है वो 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024 तक की APAR जो है वो भरी जाएगी। सेशन सेलेक्ट कर लेंगे सबसे पहले। फिर उसके बाद अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो हम चेक करेंगे, ये सारी सही होनी चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद क्लिक टू फिल और एडिट न्यू APAR, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। फिर सबसे ऊपर आपका बेसिक डिटेल जो है वो यहाँ शो करेगी। अगर इसमें आपके कुछ गलत इन्फॉर्मेशन है तो आपको स्टाफ अपने प्रपत्र 10 में वो ठीक करवानी होगी। ये ठीक होने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप है लोक सेवक का प्रकार, जिसमें टीचर जो है ना 2nd ग्रेड और 3rd ग्रेड उनको ये वाला विकल्प चुनना है। इसके बाद आपकी ज्वाइनिंग डेट टू वर्क डेट टू डेट आ जाएगी, आपका पोस्ट का नाम और पोस्टिंग प्लेस इसमें ऑलरेडी आ जाएगा। फिर आपको इसमें ये वाले विकल्प जो है वो भरने हैं। मेन तो ये थोड़ा ध्यान से भरना है, क्योंकि अगर आपकी ज्वाइनिंग 1 जुलाई 2023 के बाद की है तो फ्रॉम डेट में आपकी ज्वाइनिंग आएगी। तो आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग डेट भरनी है, और अगर 1 जुलाई 2023 से पहले की ज्वाइनिंग है तो आपको इसमें 1 जुलाई 2023 भरना है। टू डेट में आपका 30 जून 2024 आएगा। लीव फॉर्म में आपको अगर कोई लंबी छुट्टी पे गए हुए हैं तो उसके लिए ये वाला फॉर्म जो है वो आपको भरना है। तो इसमें आपकी हो गई ज्वाइनिंग डेट, अगर ज्वाइनिंग डेट 1 जुलाई 2023 के बाद की है तो, और अगर उससे पहले की है तो इसमें 1 जुलाई 2023 भरना है। इसमें 30 जून 2024 भरना है। लीव फ्रॉम और लीव टू में आपने कोई बड़ी छुट्टियां ले रखी है तो उसका आएगा। CL इत्यादि का इसमें भी इतना विवरण नहीं भरना है अपने को। और APAR वाले ऑप्शन में अपने को APAR की प्रविष्टि की जानी है वाला विकल्प भरना है, क्योंकि हम अभी APAR की प्रविष्टि कर रहे हैं। फिर फॉर्म टाइप में अपने को ये एक ही विकल्प मिलेगा, राज्य अधीनस्थ शिक्षा सेवा कर्मचारियों के लिए। ये भरने के बाद अपनी पोस्ट अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगी, और पोस्टिंग प्लेस भी इसमें ऑटोमेटिक आ जाएगा पूरा। ये सारी डिटेल भर के हमने सेव कर दी है। फिर उसके बाद सेव करने के बाद ऑप्शन आएगा क्रिएट APAR एप्लीकेशन का, हमें इसके ऊपर क्लिक करना है। ये आ गया अपने पास विकल्प, अब हमें ओके पे क्लिक कर देना है। फिर हमें अपने ऑफिसर जो है वो अपने को फिल करने हैं, रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर और एक्सेप्टिंग ऑफिसर। 3rd ग्रेड टीचर के लिए रिपोर्टिंग ऑफिसर होगा PO, रिव्यू ऑफिसर होगा CBO, और एक्सेप्टिंग ऑफिसर होगा DEO एलिमेंट्री। तो ये आपको बहुत ही सावधानी से चूज़ करके भरने हैं। तो ऑफिसर बनने के सबसे पहले अपने को रिपोर्टिंग ऑफिसर बनना है। तो इसमें अपने को वर्किंग सेलेक्ट करके उसको सर्च के लिए हम उसकी बाई पोस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, बाई मोबाइल नंबर, बाई एम्प्लॉय आईडी और बाई स्टाफ आईडी। ये तीनों चीज़ों से अपन जो है वो सर्च कर सकते हैं। सबसे इजी रहेगा मोबाइल नंबर से आप सर्च कर लें। जैसे ही हम मोबाइल नंबर डाल करके सर्च का ऑप्शन दबाएंगे तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट ऑफिसर वाला जो ऑप्शन है इसके अंदर क्लिक करके अपने को ऑफिसर चूज़ करके सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका PO है उसको सेलेक्ट कर लिया अपन ने। फिर इसे यहाँ पर अपने को सेलेक्ट करना है और इन्हें सेव कर देना है, सेव रिपोर्टिंग ऑफिसर। इसी तरीके से हम बाकी ऑफिसर, रिव्यू ऑफिसर और एक्सेप्टिंग ऑफिसर भी हम सर्च कर सकते हैं।
तो बाई पोस्ट बाई मोबाइल नंबर आपको जो कंफर्टेबल लगे उसके हिसाब से आप सेलेक्ट कर लीजिए ऐसे ही। तो जैसे अपन ने पीओ को सेलेक्ट किया था रिपोर्टिंग ऑफिसर के, वैसे ही अपन सीबीओ डीओ को सेलेक्ट करेंगे तो उनके सबके नाम, एम्प्लॉय आईडी और मोबाइल नंबर इसमें दिखाई दे देंगे। फिर उसके बाद अपने को फिल एप्लीकेशन पे जाना है और अपना एप्लीकेशन जो है वो भरना है। तो ये सबसे पहले भाग 1 आएगा प्रतिवेदन अधिकारी के लिए। फिर इसमें अपने को बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑटोमेटिक भरी हुई दिखाई देगी। तो सबसे पहले ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर भरी हुई आ जाएगी। इसमें कुछ मिस्टेक हो तो आप ठीक करवा सकते हैं टाइम पे। फिर उसके बाद आपको ये भरना है मुख्य परिणामिक कार्य नामांकन, जिसमें आपने निर्धारित लक्ष्य कितना रखा था और वास्तविक उपलब्धियाँ कितनी रही थी। तो इसमें आपको परसेंटेज भरना है। तो इसमें आप 100 भर देंगे तो हो जाएगा काम आपका। तो इन सब में आप 100 भर के इसको सेव एज ड्राफ्ट कर सकते हैं। इसमें भर देने के बाद आप अगर उपलब्धियों में कमी है तो उसका कारण वगैरह लिख दें, और विशेष योगदान भी आपका कुछ रहा है तो उस बारे में आप इसमें भर सकते हैं। फिर उसके बाद इसको सेव एज ड्राफ्ट कर लीजिए। इस विकल्प को भी हमें भरना अनिवार्य है। तो इसमें अगर आपका कोई उपलब्धियों में कमी या विशेष योगदान नहीं है तो आप नो करके भर सकते हैं इसको। इन सब में आप नो भर दें। ये भरने के बाद सेव एज ड्राफ्ट कर लें आप। तो ये चीज़ आपकी डेटा जो है वो सेव हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है अपने पास परीक्षा परिणाम, जिसमें आपको बोर्ड की क्लास का परीक्षा परिणाम आपको भरना है। तो बोर्ड क्लास आप सेलेक्ट कर लें। फिर आपने जो सब्जेक्ट पढ़ाया है वो सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लें। कुल विद्यार्थी कितने थे वो सेलेक्ट कर लें आप। और उसमें विद्यार्थियों की संख्या 5वीं और 8वीं सारी उत्तीर्ण होते हैं तो सारी सेम भर दें। और 60% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने, इसके लिए आप ग्रेड देख करके वो संख्या भर दें इसमें। फिर इसे आप सेव कर दें। ये चीज़ भी सेव हो गया। फिर अगर आपने और भी कुछ सब्जेक्ट या क्लासेस को पढ़ाया तो वैसे आप इसमें और एंट्री करते जाएं। अन्य शैक्षिक उपलब्धियां अगर आपने कोई हासिल की है तो उसके बारे में आप इसमें लिख सकते हैं। फिर आपने जो 1 जुलाई 2023 से लेकर 30 जून 2024 तक जो भी आपने ट्रेनिंग्स लिए हैं उन सब का विवरण इसमें भरना है। प्रशिक्षण का प्रकार क्या था, उसकी अवधि क्या थी और उस प्रशिक्षण से आपने क्या उपलब्धि हासिल की, ये चीज़ें भरनी है आपने को इसमें। फिर इनमें अपन ने अपनी ट्रेनिंग भर दी, जितनी भी ट्रेनिंग ले रखी हैं उन्हें सेव करके फिर अपने को प्रतिवेदित अधिकारी द्वारा किए गए विशेष कार्यों का संक्षिप्त विवरण 250 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, आप सिर्फ ओके लिख सकते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। अन्य शैक्षिक उपलब्धियों में आप नो बैक डे एक्टिविटीज़ लिख सकते हैं, या आपने और भी कोई एक्टिविटीज़ स्कूल में करवाई हो, फंक्शन करवाई हो वो लिख सकते हैं। जैसे पौधारोपण हो गया, ऐसी अगर कोई करवाई हो तो वो चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। ये सब लिख के आप सबमिट पर क्लिक कर दें। सबमिट करते ही अपना जो डेटा है वो रिपोर्टिंग डेटा जो है वो सेव हो गया है। फिर अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास चला गया। फिर आपको कंप्लीट फिनिश करने के लिए आपको ये लॉक करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको OTP से लॉक होगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उससे पहले ही लिख रहा है कि प्लीज़ मेक श्योर दैट इन्फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट APR पीरियड इज फील्ड एज वंस द एप्लीकेशन हैज बीन फॉरवर्डेड द नेक्स्ट लेवल यू वुड नॉट बी एबल टू चेंज और एडिट एनी डेटा इन योर एप्लीकेशन। अगर आपने एक बार लॉक कर दिया तो फिर आप इसे चेंज नहीं कर पाएंगे, सीधा आपके पास PO के पास जाएगा
वहाँ पर चेक करने पर अगर कुछ गड़बड़ लगती है तो वो उसे रिजेक्ट करके वो आपको वापस भेज सकते हैं। ओके पर क्लिक कर देंगे अपन। फिर अपने पास ये जो APR है वो कंप्लीट दिखाई दे देगी इधर। इसे हम प्रीव्यू में जाकर के यहाँ पर देख सकते हैं कि अपन ने सही भरी है या नहीं भरी है। भरने के बाद अपन यहाँ से प्रीव्यू भी कर सकते हैं, आप अपना दोबारा चेक कर लें। और उस अगर प्रीव्यू नहीं करना है, आपको एप्लीकेशन पूरी डिलीट करनी है, अगर गलत हो गई है तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ऑफिसर्स एंट्री में कुछ गलती हुई तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। और सब कुछ सही है तो लॉक एंड फॉरवर्ड पर क्लिक करके अपन आगे भेज सकते हैं इसको, APR को अपने PO के पास। ओके दबाते ही है। क्या आप अपने सेव मेडिकल स्टेटस लिखें। ओके फिर आप सेंड OTP करके, यहाँ OTP जाएगा आपके नंबर पर। यहाँ OTP भरते ही आपका जो है वो APR जो है वो कंफर्म OTP करते ही अपना आप चला जाएगा आपके PO के पास। इस तरीके से भरना है। और APR जो है वो अपने आगे हर साल भरा जाएगा और ये प्रमोशन वगैरह में हेल्प करता है। धन्यवाद।